बोलो भारत माता की, भारत माता की। अरे चंपारण के सभी निवासियों, बेतिया के निवासियों, इतना बड़ा पुल बना है, बहनों ने उसका इनॉग्रेशन किया है। आवाज में जोश होना चाहिए। है जोश? कितना जोश है? कितना जोश है भाई? क्या नौजवानों, कितना जोश है? पूरा है? तो फिर भारत माता की। ये हुई ना बेतिया वाली बात, ये हुई बेतिया वाली बात। अब मजा आया। साथियों, पहले तो ये बताओ, ये अपना आरओबी बना, फ्लाईओवर बना, उससे खुश हो खुश? भाई किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया भाई। तो मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए कि नहीं चाहिए? पहुंचनी चाहिए। कैसे पहुंचाओगे? कैसे पहुंचाओगे? जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, दिल्ली तक आवाज पहुंचे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये हुई ना बात। अब मजा आया बेतिया वालों के साथ बात करने का। साथियों, बहुत आनंद आया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बहुत ही परम मित्र डॉक्टर संजय जायसवाल जी को। कितनी बार मेरे पास आके हमेशा कहते थे कि अश्विनी भाई, मुझे सुनना पड़ता है। मैंने कहा क्या सुनना पड़ता है जायसवाल साहब? डॉक्टर साहब कहता हूं मैं इनको हमेशा कि डॉक्टर साहब क्या सुनना पड़ता है कि सब लोग मुझे आके कहते हैं कि भाई तुम्हारा पेट्रोल पंप है, इसलिए फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये अपन वादा लेके रखते हैं, ये फ्लाईओवर बनाएंगे और इस फ्लाईओवर के लिए मैं स्वयं आपके पास आऊंगा बेतिया, और इस फ्लाईओवर को अपन सब दोनों मिलके तैयार करेंगे। मैं आप सबके सामने आज कहना चाहता हूं, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे, इस फ्लाईओवर के लिए, इस आरओबी के लिए जितना प्रयास डॉक्टर साहब ने किया है, उतना प्रयास किसी ने नहीं किया। इसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। क्या डॉक्टर साहब, कितनी बार आया आप? अनगिनत बार, लेकिन आखिर आज बन ही गया। बहुत अच्छा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथी मंत्री डॉक्टर सतीश दुबे जी को। बहुत मजबूत हमारे नेता, और ऐसा काम करते हैं कि आज देश भर में इनकी पहचान है। मुझे हमेशा कहते थे कि नरकटियागंज जाना है, मेरा गांव है नरकटियागंज। तो आज उन्होंने अपना घर भी मुझे दिखाया रास्ते में, और बड़ा आनंद के साथ किस तरह से कितने सारे प्रोजेक्ट आज आपने लिखवा दिए हैं भाई। पूरी लंबी सूची, यहाँ से ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। रेल मंत्रियों को तो काम ही काम देते हैं आपके कोयले के मंत्री। रेलवे की इनकम भी आप ही देते हैं भाई, हमारे सबसे बड़े ग्राहक भी आप ही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एमपी साहब सुनील जी भाई साहब को, इतने मृदुभाषी लेकिन काम के लिए बहुत तेज। हमेशा पीछे पड़े रहेंगे कि अश्विनी जी एक गाड़ी और, एक गाड़ी उधर से, एक स्टॉपेज ही है, मजा आता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे जब आपके जनप्रतिनिधि हो तो आप सब सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली आप सब।
विराजो विराजो, चाचा बैठो बैठो बैठो, दादा बैठो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी एमएलए साहब, एमएलए जितने भी हमारे विधायक बंधु बैठे हैं यहाँ पर, सबको मैं एक एक करके नमस्कार करना चाहूंगा। एमएलसी बहन, मंत्री, पूर्व मंत्री आगे आ जाओ, सभी सभी साथ आ जाओ। हाँ आप भी आओ साथ, आप भी आओ ना साथ, आओ आओ मंत्री जी आओ। कहाँ हो आप? अरे आ गया। हाँ ये आपकी पूरी टीम है भाई, ये हम सब आपकी पूरी टीम है, और हम सब का काम सिर्फ एक और एक है, इस देश को समृद्ध भारत बनाना है, चंपारण को समृद्ध चंपारण बनाना है, बेतिया को समृद्ध बेतिया बनाना है, और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। ये हम सब का पूरी टीम का घोर संकल्प है, बड़ा संकल्प है। और ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो और जो आज आप स्टेशन देख रहे हो, ये तो केवल शुरुआत है। मोदी जी ने कहा है तीसरी टर्म में 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी है भाई, 3 गुना। तो सोचो कितना काम होगा मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे लिए, आप सबके लिए मोदी जी भारत का भविष्य बना रहे हैं। और इस तीसरी टर्म में जो आप सबने ऐतिहासिक जीत दी है मोदी जी को, उस तीसरी टर्म में 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी है। और इसके लिए आप विश्वास रखो, चाहे रेलवे लाइन की डबलिंग का काम हो, चाहे नए स्टेशन बनाने का काम हो, चाहे नई गाड़ियां चलाने का काम हो, इन 5 वर्षों में आप देखोगे रेलवे का मोदी जी पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन करके रखेंगे। एक नया रेलवे आपके सामने दिखेगा, एक नया भारत की एक आपको एक पहचान दिखेगी। वंदे भारत में कितने लोग बैठे हो? यहाँ तो नहीं आती वंदे भारत अभी ना। गोरखपुर से पटना जो है बगल दुर्घटनाग्रस्त होते हुए एक एक्सप्रेस ट्रेन चला दिया जाए सर। माननीय सर के अपना तहे दिल से आशीर्वाद देता नहीं एमपी लोग के सर एक चीज हुआ सर ये बा कि ठोरी में जब अमलवा तक लाइन गइल बा गबना तक ओकरा के ठोरी तक करा दे जा सर, उतना ही ठोरी तक लाइन बनाने का दीदी ने आदेश दिया है, बहन ने आदेश दिया है। गोरखपुर से पटना एक वंदे भारत चला दीजिए सर। गोरखपुर से पटना वंदे भारत, गोरखपुर से पटना के लिए, गोरखपुर से पटना के लिए भया नरकटियागंज एक गोरखपुर वाला हो, और थोड़ा सिक्टा रक्सौल भी, सिक्टा रक्सौल। बहुत सर क्या बारी हम लोग की गोरखपुर से हम लोग के बेतिया होकर पटना चला दीजिए। एक सुपरफास्ट चला जाए रक्सौल और सीमांचल का क्षेत्र है सर। देखो भाई, देखो आपने देखा कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। ये तो अब मेरे ऊपर पूरा आपने खूब सारा भार डाल दिया, पर लिट्टी चोखा खिलाया नहीं। जब तक लिट्टी चोखा नहीं खिलाओगे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। क्या डॉक्टर साहब, गोर लिट्टी चोखा तो आपने खिलाया नहीं। अब करीब करीब हर 10-15 दिन में, 10-12 दिन में एक वंदे भारत गाड़ी बन रही है। तो अपने गोरखपुर से पटना का जो आपने बात कही है, अभी रुक जाओ भाई।
आपकी डिमांड मैं मोदी जी के पास लेके जाऊंगा। आपकी डिमांड, सबकी डिमांड मैं मोदी जी के पास लेके जाऊंगा। मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए बस। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस विरोध कमिश्नरी में एक सीट लोकसभा की हम कभी नहीं हारे हैं और 27 में 25 MLA भाजपा के यहाँ से है, इसलिए ये जिला डिजर्व करता है। आज तक कभी मोदी जी को एक MP कम नहीं दिया है। मेरा पूरा कमिश्नरी 6/6 हमेशा मोदी जी को मिला। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बात ठीक है। ये तो डॉक्टर साहब ने एकदम बिल्कुल 100% सही बात कही। तो फिर सुनो, मैं जब जिले में सेवा करता था तब भी मुझे अश्विनी भाई बोलते थे लोग, सर नहीं बोलते थे। कलेक्टर को सर नहीं बोलते थे, अश्विनी भाई बोलते थे। तो अश्विनी वैष्णव जी मत लगो बोलो, मैं तो भाई हूँ आपका, मैं तो आपका भाई हूँ, भाई रहूंगा। तो अब मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी डाल दी, तो अपने को गोरखपुर से पटना वंदे भारत चलानी ही पड़ेगी। आगामी 3 से 4 महीने के अंदर आगामी 3 से 4 महीने के अंदर जो सीक्वेंस लगी हुई है गाड़ियों की, उसके हिसाब से पूरी तैयारी करके आपको भी वंदे भारत का आनंद मिलेगा। खूब गाड़ियां ही गाड़ियां आने वाली है, आप निश्चिंत रहो। ये 5 वर्षों में अपने इतनी नई गाड़ियां चालू होने वाली है। कारण बताऊं मैं उसका क्या है? कारण बताऊं आपको? बताओ भाई, किसको पता है? देखो, आज से 10 साल पहले बिहार को रेलवे के लिए मात्र 1000 करोड़ रुपए मिलता था। कितना? नौजवान साथियों नोट करके रखना यार। कितना? आज मोदी जी देते हैं 10,000 करोड़। कितना देते हैं भाई मोदी जी? कितना देते हैं मोदी जी? कितना देते हैं मोदी जी? कितना देते हैं मोदी जी? बाहर जो खड़े हो सब बताओ भाई, कितना देते हैं मोदी जी? 10,000 करोड़ है बिहार की सौगात। तो बिहार में होना है काम ही काम, नई पटरियां बननी, नए स्टेशन बनने और नई नई गाड़ियां चालू होनी। ये है बिहार का आज का डबल इंजन की सरकार का फायदा। ये डबल इंजन की सरकार का फायदा है भाई, भूलना नहीं, भूलना नहीं इस बात को। कल कितनी तारीख थी? कल क्या तारीख थी भाई? कल क्या तारीख थी? कल क्या हुआ? कल क्या हुआ? कल क्या हुआ? कल क्या हुआ? पीछे जो खड़े हो, कल क्या हुआ? तो आने वाले समय में ये भी ध्यान रखना है, बिहार में भी ऐसा ही होना है। याद रखोगे तो बहुत जल्दी समय आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। मेहनत पूरी करनी है, पूरी मेहनत करनी है भाई, ठीक है ना?
3 गुना मेहनत करनी है इस बार, करनी है। तो ये सारे के सारे जो काम आपने बोले वो आपके इस भाई की जिम्मेदारी और मोदी जी का आशीर्वाद और ये आपकी पूरी टीम, हम सब के सब आपकी पूरी टीम, हम सब मिलके आपकी सेवा करेंगे। बोलो मेरे साथ, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं